दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जिले के सभी प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को पशुपालन एवं शेड के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 90% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आज आया था रात में कल, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा मिलते जाना चाहिए और हमने समीक्षा किया अपने विभाग का अधिकारियों के साथ बैठ करके। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का कार्य ठीक चल रहा है। 2016-17 और 17-18 तो भी शुरू ही हुआ है। कार्य संतोषप्रद है। हमारा जो इंदिरा आवास का कार्य है, जो 2010 से मैं पहली बार जब समीक्षा किया था, यहाँ पर 73,500 इंदिरा आवास अधूरा था और आज यहाँ पर मुझे आज के आंकड़े देखकर थोड़ा संतोष हो रहा है। खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन आज 31,000 घरों को पूर्ण कराया गया हमारी समीक्षा के बाद, और अभी भी 41,000 के करीब घर आधी अधूरी है। और हमने निर्देश दिया है कि जिस तरह से पहले तेज रफ्तार से आवासों को पूर्ण कराया जा रहा था, उसी प्रकार से तेज गति से अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराएं और समय ज़्यादा लगे नहीं, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों की बकाया राशि एवं सेवांत लाभ से जुड़ी राशि का भुगतान जनवरी में कर दिया जाएगा। इस मद में करीब 1,30,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शुक्रवार को कुल 12 लोगों को चेक के द्वारा भुगतान कर दिया गया है। एक तो हम कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है सेवा मुक्त कर्मचारियों के प्रति बड़े संवेदनशील है और उसी संवेदनशीलता का ये मतलब प्रतिफल है कि हमको ये 50 करोड़ रुपये मिले हुए हैं देने के लिए। दूसरा है कि हम अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि लगातार कोशिश करते रहे और मेहनत करते रहे। इसी कारण किसी अन्य विश्वविद्यालय को ये राशि नहीं मिली और हमारे विश्वविद्यालय को ये 50 करोड़ की राशि मिली हुई। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि इससे हम करीब 740 सेवा मुक्त कर्मचारियों, जिसमें कि शिक्षक भी होंगे, गैर शिक्षक कर्मचारी भी होंगे, उनकी सेवा से मुक्त होने के बाद जो भी ड्यू थे वो हम पेमेंट करने में सफल होंगे। इसके बाद भी काफ़ी अच्छी संख्या हमारे कर्मचारियों की बच जा रही है, जिसके लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार सरकार की मंशा है और उन लोगों को भी जल्दी ही उनके लिए भी राशि जो है अवमुक्त की जाएगी जल्दी से जल्दी। जिला परिषद सभाकक्ष में शुक्रवार को सर्वसम्मति से सुरेंद्र यादव को मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। मुखिया संघ के चुनाव को लेकर प्रखंड से निर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता राधा मोहन चौधरी ने की। इस बैठक में कार्य समिति का गठन किया गया, जिससे कुल 11 लोगों को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी दी गई।
विदित हो कि सुरेंद्र यादव बहेड़ी प्रखंड के घनौली पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए हैं। देखिए, हम लोग तो संघ तो पूरा पहले से प्रखंडों में चुनाव हो गया था। कुछ तकनीकी कारणों से जिला का चुनाव नहीं हो पाया था, जो आज संपन्न हुआ। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो गांधी जी का सपना था, जिस पर आज जो है तलवार लटक रहा है, ग्राम स्वराज ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, उसके लिए हम जनतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के अंदर तक पहुंचाएंगे। ये है सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायत को छोटा दिखाया जा रहा है, इसको हर जगह कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार पंचायत में भी लड़ाई करने का काम कर रहा है। इसमें आपसे कहें जो 2018 है, 2016 से लेके अभी तक में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। 69वें गणतंत्र दिवस को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, कुल अनुशासक अजय नाथ झा तथा वित्त अधिकारी विनोद कुमार भी मौजूद थे। विदित हो कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बधाई एवं शुभकामनाएं संदेश प्रकाशित किए जाने पर विचार विमर्श हुआ। एआईएसएफ क्रांतिकारियों के तत्वाधान में शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व राहुल राज ने किया। कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर 11 छात्रों का शिष्टमंडल कुलपति से मिला और ज्ञापन भी सौंपा। कुलपति ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
मांग छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज AISFR दरभंगा जिला परिषद की ओर से विश्वविद्यालय बंद बुलाया गया और साथ ही साथ यहाँ पे हमने सभी मांगों के छात्रों को लेकर के यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी मांगों को लेकर के अभिभाषक के समक्ष रखेंगे और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है। छात्र पूरे गुस्साए हुए हैं और उन्हीं को लेकर के क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का सबसे पहला मांग है लिंग 2 समिति में संशोधन करके जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराया जाए, जिससे छात्र अपने मांगों को पूरा कर सके जल्द से जल्द। और दूसरा जो सबसे बड़ा मांग है हम लोगों का, छात्राओं का जो शोषण होता है कॉलेजों कैंपस में, वहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का बोलबाला है उसको खत्म किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए। ये सारी मांगें हमारी। और जो NSS और NCC के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, लगातार सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग बन रहे हैं लेकिन उसका पैसा बिल बन के चला जाता है, लेकिन अंदर में खोखले बिल्डिंग बन रहे हैं। इस तरह की सारी मांगें हमारी। क्या नाम है आपका? राहुल राज AISFR दरभंगा जिला समिति। आज हम लोग का जो 11 सूत्री मांग था उस पर डीसी महोदय ने समय लिया है, जो 10 दिन के अंदर में हम कुछ ऐसा मांग था जिसमें बोले हैं जैसे PG में नामांकन और जो स्नातकोत्तर में जो रिक्त सीटें हैं उसमें बोले हैं हम लोग आश्वस्त किए हैं कि एडमिशन कमेटी में ले जा करके उसका एक टाइम देंगे नामांकन लेने का, और जो BA और PG में दोनों के लिए एक समय देंगे। उस पर हम लोग की सार्थक बातचीत हुई है। अभी हॉस्टल का मामला था, उस पर भी बोले हैं कि अविलंब उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ जो असामाजिक तत्व सब इधर उधर घूमता है उसके लिए प्रशासन से बात करके वहाँ व्यवस्था की जाएगी। एक और मुद्दा था हम लोग का आइंस्टीन का, तो वो हम लोग आश्वस्त किए हैं कि वहाँ गार्ड की व्यवस्था अविलंब जितना जल्दी हो सके वहाँ पे वो करेंगे। सकारात्मक बात हुई है। आगे हम लोग अगर नहीं इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो आगामी आंदोलन हम लोग और उग्र करेंगे। भीषण ठंड से निपटने के लिए सरकार की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने पर वार्ड नंबर 7 के लोगों ने अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों के अलावा जानवरों को भी राहत महसूस हो रहा है। विदित हो कि वार्ड नंबर 7 को VVIP वार्ड के रूप में जाना जाता है। यहाँ से नगर निगम महापौर वैजयंती खेड़िया निर्वाचित हुई हैं। इसके बावजूद अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में निराशा है। चलो ये और क्या समस्या यहाँ पर? ये सामाजिक सहयोग से सभी जनता के सहयोग से यहाँ अलाव का व्यवस्था किया गया है। इतना ठंड है, न प्रशासन की तरफ से या न नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है। ये आपसी सहयोग से यहाँ पे जलावन का व्यवस्था किया गया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि आपके बाद सरकार तक जाएगी तो सरकार इस पर एक्टिव होगी? एकदम जरूरी है। पारा इतना गिरा हुआ है कि जनजीवन एकदम व्यस्त बना हुआ है। आदमी का जीना दुर्लभ हो गया, इतना पारा गिरा हुआ है। कैरों से लकड़ी जला रहे हैं आप लोग? यहाँ पे 6 दिन से कंटिन्यू लकड़ी जल रहा है, जब से ठंड गिरी है रात दिन 24 घंटा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनीस। कौन जगह है? पटेल चौक, वार्ड नंबर 7। रत्नोपट्टी दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार से 9 दिवसीय भागवत कथा की शुरुआत हुई है। वृंदावन से आए कथावाचक हेमचंद ठाकुर भगवान श्री कृष्ण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े प्रसंगों पर प्रवचन देंगे। भागवत कथा के सफल संचालन के लिए अजय कुमार सत्संगी तथा प्रमोद महासेठ के अलावा अन्य लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर सावजी पोखर शुभंकरपुर रत्नोपट्टी के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर कथा पंडाल में शांतिपूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा रसपान कर जीवन को धन्य करें। वरहामीरं नटवरवहु कर्णयोः कर्णिकारं पूर्णमेवावशिष्यते सहना अवतु सहनो भुनक्तु। भागवत कथा हो रही है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है श्री श्री 108 भागवत परिवार की तरफ से जो है ये सुदामा परिवार की तरफ से भागवत कथा होने जा रही है।
हर वर्ष की भांति इस कब तक चलेगी? ये चलेगी आपको 5 से जो है 10 आदि 14 तारीख तक चलेगी। 3 बजे से 7 बजे। संत जी कहाँ से आए हुए हैं? ये बनारस से आए हुए हैं, हेमचंद ठाकुर इनका नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ प्रमोद महासेठ। कौन जगह पर हो रही है? कौन जगह पर हो रही है? ये शुभंकरपुर रत्नोपट्टी मिडिल स्कूल के पास हो रही है। महाराष्ट्र में दलित एवं नव पेशाओं के बीच हुए संघर्ष को लेकर रविदास सेवा समिति की ओर से कर्पूरी चौक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बलराम राम ने किया। ये आपको महाराष्ट्र में भीम कोरेगांव के शताब्दी वर्ष 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत के करीब 3 लाख अम्बेडकरवादी दलित भाई बहनों वहाँ इकट्ठा हुए थे। उस पर मनुवादी संगठन के कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे अम्बेडकरवादी भाइयों की हत्या हुई है। उसके विरोध में आज दरभंगा जिला रविदास सेवा संघ और हमारे अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों के भाइयों के द्वारा आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। और साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि दलितों की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी करे। लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, लगातार दलितों की हत्या की जा रही है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दलितों की सुरक्षा की गारंटी करे। बलराम राम, अध्यक्ष रविदास सेवा संघ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद अली खान के आकस्मिक निधन से ममहित कार्यकर्ताओं ने सर्व कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने की। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय खान के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व कामना मंत्री माननीय शाहिद अली खां के कल दिल का दौरा अजमेर शरीफ में निधन हो गया। इसकी खबर सुनकर हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अभी किए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर हम लोग शोक प्रकट किए हैं। माननीय शाहिद अली खां सदैव गरीबों के, मजदूर किसानों के और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और बिहार के विकास के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और साथ में पूर्व राजद शासन काल में भी मंत्री रहते हुए बिहार के अक़लियतों के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के शोषित पीड़ित जनता के लिए लगातार उन्होंने काम किया और वो काफ़ी मिलनसार, मृदुभाषी और मानव सेवा में सदैव समर्पित रहने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन से आज हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर एवं बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। इस शोक सभा के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम ईश्वर से कामना उनकी आत्मा की शांति हेतु करते हैं। क्या नाम हुआ? RK दत्ता, जिलाध्यक्ष हम। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
के झा, निदेशक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान लहरियासराय दरभंगा। नए वर्ष के पावन अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, आप मीडिया बंधुओं, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और समस्त मिथिलांचल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि यह वर्ष 2017 जो हम सबों के लिए जीवन में एक अमिट छाप छोड़कर गुजरने को है, और साथ ही वर्ष 2018 का जो आगाज़ होना है वह हम सब के जीवन में प्रेरणादायी हो। नई उमंग और नए जोश के साथ हम सभी संकल्प लें कि नव वर्ष के अवसर पर हम कुछ न कुछ अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए कदम उठाएंगे। नव वर्ष की नववेला में 2018 के शुभ अवसर पर लोटस मॉडर्न एकेडमी मुख्य शाखा बरहेता रोड एवं द्वितीय स्थापित शाखा शैद नगर लहरियासराय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सहायकों, संरक्षकों, प्रेस के प्रतिनिधियों, उच्चाधिकारी जिनके सहयोग से विद्यालय क्रमशः उत्क्रमित होते हुए अग्रसर हुआ है, उन सबों को शुभकामना प्रकट किया जाता है। मैं जावेद अहमद खान एडवोकेट आप सभी मिथिलांचल वासियों को नव वर्ष 2018 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2017 अब हम लोगों के बीच से विदा हो रहा है। अब नए साल में हम लोग कदम रख रहे हैं। नया साल तरक्की का नया अवसर प्रदान करे। नव वर्ष 2018 के शुभ अवसर पर नुसरत आलम वार्ड नंबर 39 के समस्त जिला वासियों, दरभंगा नगर निगम के महापौर, उप महापौर, आयुक्त के साथ तमाम पदाधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 39 की तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिथिला वासियों को विकी टीवीएस की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में अगले साल ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की लाएं। समस्त दरभंगा जिलावासी, शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी, छात्र, नौजवान, अभिभावक एवं अनुसूचित जाति के भाई बहनों को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम राम, प्रमंडलीय संयोजक, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे मिथिलावासी, बिहारवासी, सभी स्कूली बच्चों, अभिभावक, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष 2018 सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना 2017 में नहीं पूरा हो सके वो 2018 में सबका मनोकामना पूरा होगा। खास करके स्कूल के बच्चों, अभी पीछे आप लोग देखे होंगे कि क्लास 10th के बच्चे को CGPA सिस्टम में एग्जामिनेशन जो मैट्रिक का देता था बच्चे, उसमें ग्रेड मिलता था, CGPA मिलता था। अब कुछ सिस्टम चेंज हुआ है। अब परसेंटेज के हिसाब से जो पहले रिजल्ट आता था उसी परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट आना है। इसलिए हम सभी बच्चों के भविष्य के लिए कामना करते हैं कि जिस तरह से हमारा बिहार पूरे देश में अव्वल हमेशा रहा है, इस बार भी 2018 अव्वल रहेगा। ये सभी हम सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, पारा मेडिकल कॉलेज, सैद नगर लहरियासराय, दरभंगा के परिवार की ओर से एवं ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र के अभिभावक की ओर से दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी के साथ साथ आम जनता को 2018 जो आने वाला है नए वर्ष के रूप में तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद। साथ ही आशा करते हैं कि आने वाला जो 2018 हो हम लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आवे। आप समस्त मिथिलावासियों, खासकर हमारे
देशवासियों और दरभंगा वासियों का मैं स्वागत करती हूँ। और इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री मैं अपनी ओर से समस्त जिलावासियों का नए वर्ष में अभिनंदन करती हूँ। साथ में आशा करती हूँ कि आप सबों के जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति बना हुआ रहे और ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारा अमेजिंग खुशियाँ लेकर आए। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जिला अधिकारी, मीडिया कर्मी, विधायक, सांसद, नगर निगम पदाधिकारी, मेरे विद्यालय के बच्चे के अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं, शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ हो, हर्षोल्लास के साथ इस आने वाले समय को लोग व्यतीत करें, यह हमारी शुभकामना है। और ढेर सारी शुभकामनाओं मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देता हूँ। हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं और खुशियों से मन भरे रहें, बच्चों का मन लगाकर बच्चे पढ़ें, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है इन सबों बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये जो है एक कॉकरेज इम्प्लांट होती है जो कि एक कृत्रिम यंत्र है जो कि प्रभाकर आनंद, नव वर्ष की शुभकामनाएं दरभंगा जिला के सारे प्रशासनिक तंत्र एवं मीडिया कर्मी को हार्दिक बधाई देता हूं एवं शहरवासियों को 2018 के हार्दिक बधाई देते हुए सादगी सहित जीवन व्यतीत करने का बधाई देता हूं। को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना और विश्वास के साथ हम लोग नव वर्ष का स्वागत करें। मैं प्रभात कुमार। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं रोटरी क्लब दरभंगा की तरफ से एवं विशुद्धानंद हॉस्पिटल की तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ये नव वर्ष हम लोगों के लिए मंगलमय हो और हम लोग शांति से मनाएं इसको। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924924।